दोस्तों, आखिरकार सबको पता चल गया है हमारे प्रधानमंत्री जी की सेहत का राज। मुझे पता है आप किसी की सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने तेलंगाना भाषण में अपनी सेहत का राज बताया था। आप सबने तो सुना ही है, फिर से सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। अब तो आप यकीन करेंगे ना। और आपको तो पता ही है हमारे पीएम एक वैज्ञानिक भी हैं, गणितज्ञ भी हैं और रिसर्चर भी हैं। आप कैसे भूल सकते हैं नाले की गैस से चाय बनाना, हवा में से पानी निकाल लेना, और फिर गणितज्ञ तो वो है भी। आपने सुना ही था a+b का होल स्क्वायर में से 2ab कहाँ से आया। और एक रिसर्च और की थी उन्होंने जब कोरोना का काल आया था। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रधानमंत्री जी अपना सेहत का राज बहुत पहले ही बता देते, परंतु वो कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में वैक्सीन बनाना बहुत ज़रूरी था, तो प्रधानमंत्री जी उसमें लग गए। यही बात मुझे हिमाचल में चुनाव के दौरान पता चली, जब नड्डा साहब ने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि वैक्सीन किस तरह से बनाई गई थी। मेरी एक शिकायत रहेगी प्रधानमंत्री जी से, जब आपने इतना रिसर्च कर लिया था और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ये आपको ज्ञात था, तो भारत की जनता को ये बहुत पहले ही बता देना था, जिससे दुनिया की कुछ एजेंसियों को ये आरोप नहीं लगाने पड़ते कि भारत कुपोषित राष्ट्र है। चलिए साहब, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तो सबकी जानकारी में आ गया है कैसे सेहतमंद रहा जाता है, परंतु फिर भी एक बात छुपी रह गई। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कौन सी कंपनी की, कौन से ब्रांड की ये न्यूट्रिशन डाइट खानी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है भारत का आम नागरिक तो रोज ये न्यूट्रिशन लेता है और साथ ही उससे साथ में मिलते हैं धक्के। भारत का आम नागरिक नंबर 1 होता है, परंतु फिर भी कुपोषण का शिकार हो रहा है। उन्होंने इसके लिए भी सराहनीय प्रयास किए थे जब उन्होंने नोटबंदी करी थी। उन्हें लगा था नोटबंदी करेंगे, लोग बाग लाइनों में लगेंगे, धक्के खाएंगे और उन्हें सेहत का राज समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो ये सरकारी सिस्टम है ना, ये बहुत ढीला है। ये न तो कोई आंकड़े निकाल सका और न ही डाटा एनालिसिस कर सका, और ये रिसर्च थोड़ा सा लेट हो गया। सरकारी सिस्टम के ढुलमुल रवैये की वजह से ही कोरोना काल में 5 किलो मुफ्त राशन योजना लानी पड़ी। किससे आपको खानी है यह भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने इस रहस्य से भी पर्दा उठाया था। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस रहस्य से पर्दा वहीं उठाया था। सुनाओ साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोलने वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा।
ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने। सुने अब आपको क्या करना है। अपनी अच्छी सेहत के लिए आपको जहाँ पे भी कांग्रेसी दिखे उससे आप ये डाइट मांग सकते हैं। वैसे भी इन कांग्रेसों ने पिछले 70 साल में कोई काम किया ही नहीं है। कम से कम देश को सेहतमंद बनाने के लिए ये एक काम ही कर ले, आपको न्यूट्रिशन डाइट दे दे। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी नहीं है।